हेलो फ्रेंड्स। अगर आपकी भी एक उलझन है कि आप किस तरह से हिंदी के यूनिकोड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी किताब या फिर अपना अखबार या फिर अपना न्यूज़लेटर या अपनी पत्रिका डिज़ाइन करना चाहते हैं और आपको इसमें दिक्कत आ रही है, तो आज आपकी इस दिक्कत का हम समाधान करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रायः मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में, सम्मेलनों में ये देखा है कि लोग खड़े हो जाते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि एडोबी के सॉफ्टवेयरों में वो हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्टों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लोग पेज मेकर से बात शुरू करते हैं और बाद में इनडिज़ाइन तक पहुंचते हैं, फ़ोटोशॉप तक भी पहुंचते हैं, लेकिन उनकी जानकारी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमी है। असल में पेज मेकर तो यूनिकोड के लिए बना ही नहीं था, तो वो यूनिकोड को समझता ही नहीं है, तो उसको तो भूल जाइए आप कि उसमें कभी भी यूनिकोड का समर्थन आएगा। लेकिन जो इनडिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, जो कि बड़ा आधुनिक सॉफ्टवेयर है एडोबी की तरफ से, उसमें हिंदी यूनिकोड का समर्थन बहुत अच्छी तरह से मौजूद है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सन 2013 में मेरी किताब आई थी तकनीकी सुलझने, और इतने साल पहले दोस्तों वो एडोबी इनडिज़ाइन में डिज़ाइन की गई थी और वो हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्टों का प्रयोग उसमें हुआ था। तो मित्रों, आपके सामने ये जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ये है एडोबी इनडिज़ाइन, और ये एक पुराना संस्करण है एडोबी इनडिज़ाइन CS6। और ये आपको दिखाएगा कि पुराने संस्करण में भी हिंदी में काम करना संभव था। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ जिसमें मैं टाइप करने की कोशिश करूँगा हिंदी में यूनिकोड फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हुए। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया है आपके सामने, और मैं यहाँ पर एक हिंदी का कोई यूनिकोड फ़ॉन्ट चुनता हूँ, और अब मैं यूनिकोड मंगल फ़ॉन्ट में यहाँ टाइप करने की कोशिश करूँगा। तो ये है वो समस्या जिसका जिक्र अक्सर लोग करते हैं कि हम यूनिकोड फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हुए एडोबी इनडिज़ाइन में हिंदी में काम नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये समस्या दो छोटी छोटी सेटिंग्स के ज़रिए आप दूर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे आप ये समस्या दूर? सबसे पहले आपको जाना है यहाँ विंडो में ऊपर, और विंडो में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, बहुत सारे मेन्यू दिखाए जा रहे हैं, विकल्प दिखाए जा रहे हैं। उसमें यूटिलिटीज़ पर आप जाइए। यूटिलिटीज़ में आपको स्क्रिप्ट्स दिखाई देंगे। स्क्रिप्ट्स, इस पर क्लिक करिए तो एक छोटा सा बॉक्स खुल गया। इस बॉक्स में आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंडिक preferences.js। आपको सिर्फ ये करना है कि इस पर डबल क्लिक कर दीजिए अपने माउस से, डबल क्लिक। तो ये सेटिंग आपके इनडिज़ाइन में आ गई है जो आपको हिंदी में यूनिकोड फॉन्ट्स में काम करने में सक्षम बना देगी। इतना छोटा सा ये काम था। अब एक कदम और बचता है दोस्तों, वो भी हम कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा कि एक स्टाइल बनानी पड़ेगी इनडिज़ाइन में, और हम स्टाइल को कैसे बनाते हैं शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। विंडोज़ में जाते हैं और यहाँ पर स्टाइल्स पर क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पर कोई भी एक स्टाइल चुन सकते हैं जिसमें आपको हिंदी के फ़ॉन्ट का प्रयोग करना है, यूनिकोड फ़ॉन्ट का। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल को चुना, और मैंने यहाँ पर एक नई स्टाइल चुन ली है, पैराग्राफ स्टाइल 1। इसको डबल क्लिक करता हूँ जिससे ये बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स में मैं इसका नाम लिख देता हूँ कुछ भी। मान लीजिए इस स्टाइल का मैंने नाम दे दिया हिंदी यूनिकोड फॉन्ट, बहुत सीधा सादा। इसमें मुझे अपना फ़ॉन्ट चुनना है जिसका इस्तेमाल मैं करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मंगल चुना हुआ है, रेगुलर चुना हुआ है, चॉइस पॉइंट ये पहले से चुना हुआ है, तो इसको मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे और चलता हूँ, एक आध और सेटिंग देखता हूँ। मुझे सिर्फ एक और सेटिंग करने की ज़रूरत है जो मैं आपको दिखाऊँगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप यूनिकोड फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हुए इनडिज़ाइन में बड़े मज़े से बिना किसी दिक्कत के सारे काम कर पा रहे हैं। देखिए मैं चलता जा रहा हूँ, आपको विभिन्न मैं यहाँ पर चीज़ें दिखा रहा हूँ, और अंत में हम इस जगह आ जाते हैं जहाँ लिखा है जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में ये सारे विकल्प हैं। यहाँ पर सबसे नीचे कंपोजर लिखा हुआ है। इस कंपोजर में मित्रों हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर एडोबी वर्ल्ड रेडी सिंगल लाइन कंपोजर है, दूसरा एडोबी वर्ल्ड रेडी पैराग्राफ कंपोजर है। तो चूंकि हमने पैराग्राफ के लिए ये स्टाइल बनाई है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और हम एडोबी वर्ल्ड रेडी पैराग्राफ कंपोजर को चुन लेते हैं यहाँ पर, और ओके बटन दबा देते हैं। अब मित्रों ये जो टेक्स्ट था हमारा, इसको हम चुनते हैं
जो सही नहीं आ रहा था, और इस हमारी स्टाइल पर क्लिक कर देते हैं। आप देखिए सारा टेक्स्ट ठीक हो गया। अब ये वही मंगल फॉन्ट है, ये वही एडोबी इंडिजाइन सॉफ्टवेयर है, और आप आसानी से यहाँ पर मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए, यूनिकोड फॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए टाइप कर पा रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखा आपने? तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप एडोबी इंडिजाइन में अपनी किताबें बनाना चाहते हैं या कोई भी दूसरी चीज़ तैयार करना चाहते हैं, तो आपकी समस्या मेरे ख्याल से अब समाप्त हो जानी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा या उपयोगी लगा किसी तरह से, तो कृपया इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हिंदी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को एक एक करके आपके सामने इन वीडियोज़ के ज़रिए हल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और फ्यूचर में भी आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए, और उसके पड़ोस में एक बेल आइकन है या घंटी का निशान है, उस पर भी उंगली से टैप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।